हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेरेवर यू आर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाज। आज एक काम की बात के साथ। आज मुझसे एक अच्छा सा सवाल एक ट्रेनिंग सेशन में दे रहा था तो वहाँ आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर किया जाए। और बड़े अरसे बाद, चूंकि कोविड-19 की वजह से हालात डिफरेंट थे, तो आज पहली बार लाइव सेशन में कर रहा था, तो वहाँ अक्सर लाइक 4 या 5 लोगों ने यही एक एक ही सवाल किया। तो मैंने सोचा, एक ख़्याल आया ज़हन में कि आप सबसे भी शेयर करूँ 2 मिनट के लिए। तो ज वो लोग जो ज़िंदगी में या इस बात से घबराते हैं कि वो नाकाम हो जाएँगे, और ये एक आम सा खौफ है हर इंसान के ज़हन में। और आज भी ऐसे ही हो रहा था, जब मैं उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर फाज, अगर हम नाकाम हुए तो? फिर दूसरे ने भी यही कहा कि अगर हम नाकाम हो गए तो मुझे बड़ा, यानी वो बड़े मासूम से लगे, बड़े, जैसे अंग्रेजी का लफ्ज है ना, क्यूट लग रहे थे। मैं उन्हें घूर के देखता रहा और मैंने कहा, क्या मतलब है कि हम नाकाम हो गए तो? अगर हम नाकाम हो गए तो? इधर देयर इज नो अगर। आपने नाकाम तो होना है, ये उसकी शर्त है। ऐसी कोई कामयाबी नहीं है जिसमें नाकामी पहले ना आए। मैंने कहा, ये आप बड़े मासूम से लग रहे हैं, मुझे बड़े क्यूट लग रहे हैं जब आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हम नाकाम हो गए तो। ओ भाई, ये तो लाजमी अमर है। किसी भी कामयाब चीज को करने का या कामयाब अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने का, नाकामी उसका बुनियादी अंसर है। कामयाबी और नाकामी दोनों साथ साथ चलते हैं, वो एक ही गाड़ी के दो पहिए। तो आप उसे अलग क्यों कर रहे हैं? फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, जरा ये तो बताइए कि जब आप पैदा हुए तो सभी एक तरह से होते हैं इस दुनिया में। जब आपने चलना सीखा तो क्या पहले ही दिन आप 300 गज की दौड़ लगा गए थे? ओ भाई, आप हजारों बार गिरे, लेकिन फिर उठे, फिर चले, फिर गिरते रहे, चलते रहे। आज आप दौड़ लगा लेते हैं। जब आपने पहला लफ्ज बोला तो क्या आपने मिर्जा गालिब का दीवान पूरा पढ़ दिया था? नहीं, नहीं। बड़ी मुश्किल से वो लफ्ज टूटे फूटे, गलत सलत आप कहते थे, और फिर फेल होते थे। फिर आहिस्ता 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 आपने बोलना शुरू कर दिया। तो ये जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का कोई भी बड़ा अमल, बड़ी कामयाबी, बड़ा मकसद बगैर नाकामी के मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो नाकामी से घबराना नहीं चाहिए, ये उसका हिस्सा है और उसको कबूल करना चाहिए। बल्कि जल्द से जल्द नाकाम हो ताकि जल्द से जल्द सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है? तो उसके बगैर सीखने का अमल मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में जो भी काम आप करेंगे जिसमें कि कोई चीज सीखने का अमल होगा, उसमें नाकामी होना उसकी शर्त है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी कामयाबी कोई खास बड़ी नहीं होगी, ये याद रखिए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग गोल ऐसे बना लेते हैं, हम अपनी जिंदगी का मकसद ऐसा बना लेते हैं, या हमारा ख्वाब इतना छोटा होता है, वही देखते हैं जो हम कर सकते हैं। और फिर उस प्रोसेस के दौरान अगर हम गलती से थोड़ा सा नाकाम हो जाते हैं, तो हम ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम क्विट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं अपने ख्वाब को, अधूरा छोड़ देते हैं, या हम अपनी ख्वाहिशात को ट्रिम करना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। यार, ये नहीं मिला तो इसी पे इक्तफा कर लेते हैं। और फिर वहीं से आपकी मीडियोक्रिटी और आपकी जिंदगी में ट्रिमिंग शुरू हो जाती है। ऐसा ना कीजिए। सबसे पहली बात, छोटा ख्वाब ना देखिए जो कि आपके जहन में पहले से हो कि मैं कर सकता हूँ। ख्वाब ही इतना बड़ा देखिए कि आपको पता है मैं नहीं कर सकता, इसीलिए तो मुझे फेल होना भी है, लेकिन मैं फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, और आप देखेंगे कि आप कामयाबी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा ख्याल था कि आज मैं आपसे शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरा गौर कीजिएगा इस मसले पे और इस बात पे। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा मुझसे, मेरे फेसबुक पेज पे या मेरी वेबसाइट पे, कहीं से भी आप जहाँ आपका मेरा आपसे राब्ता है, उसी राब्ते के थ्रू आप मुझसे सवाल कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नए ख्याल के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।